विष्णु गुरुकुल से निकलकर सबसे पहले अपने घर पहुंचा। द्वार खोला तो पाया कि मां घर पर नहीं थी। उसने घर के सारे बर्तन खंगाले और सारे बर्तन खाली थे। उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो उसका भूख से ऐसा बुरा हाल था कि उसने एक बर्तन उठाया और भिक्षा के लिए निकल पड़ा। पर घर से निकलकर उसने अनुभव किया कि पाटलिपुत्र की गलियों में कोई उससे बात करना तो दूर, सब उसके पास आने से भी कतरा रहे थे। पर वो चलता रहा, एक द्वार से दूसरे द्वार। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माता। आज क्या हो गया है सबको? हाँ, सामने एक माता खड़ी है, उनसे अवश्य मिलेगी भिक्षा। भिक्षाम देहि। अरे माँ, आज हो क्या गया है सबको? धीरे धीरे विष्णु को समझ में आ गया था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। पहले गुरुकुल से निकाला जाना और अब किसी से भिक्षा न मिलना, इसी बात का संकेत था कि लोग धनानंद से कितने भयभीत थे। तो वो बिना किसी आशा के गहरे विचारों में खोया हुआ नगर की गलियों में चला जा रहा था। विष्णु उन छात्रों में था जिन्हें भूख की नहीं, ज्ञान की चिंता होती थी। परंतु आज पहली बार उसके पेट की भूख उसके ज्ञान की भूख से बड़ी हो गई थी। पर अभी वो एक गली में मुड़ा ही था कि तभी उसके कानों में एक तीखी आवाज पड़ी। ये कैसी ध्वनि है? आज से पहले तो ऐसी ध्वनि कभी नहीं सुनी। हाँ, लगता है इधर से ही आ रही है, इस घर से। कोई है अंदर? कहो बालक कहो, क्या बात है? आओ भीतर आ जाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। मैं तो मात्र ये देखने चला आया कि ये ध्वनि कहां से आ रही है। ओहो, विद्यार्थी हो, शास्त्र पढ़ते हो, तभी इस ध्वनि से परिचय नहीं है तुम्हारा। देखो, मैं इस पत्थर पर अपनी तलवार को धार दे रहा हूं। परंतु आपको पहले कभी देखा नहीं। अरे देखोगे कैसे बालक, मैं कुछ दिवस पूर्व ही तो आया हूं पाटलिपुत्र में। हुआ ये कि पास ही के मेरे गांव में बाढ़ आ गई, तो मैं वहां का घर छोड़कर यहां अपने संबंधी के यहां चला आया। तो आप लोहार हैं? कह सकते हो। तात्पर्य? मैं कुछ समझा नहीं देव। क्या है कि मैं वैसे तो पुश्तैनी लोहार ही हूं, मतलब मेरे बाप दादा लोहे का काम करते थे, परंतु मेरी कद काठी अच्छी थी तो मैं मगध की सेना का सैनिक बन गया। अब सैनिक हूं तो जब भी समय मिलता है ये भाले तलवार बनाता हूं। शेष समय एक सैनिक के रूप में मगध की सेवा करता हूं। परंतु आप अभी अपनी तलवार को धार क्यों दे रहे हैं? क्या कोई युद्ध होने वाला है? नहीं, अभी तो कोई युद्ध नहीं होने वाला, परंतु यदि अचानक से किसी युद्ध की स्थिति बन गई तो मुझे उसके लिए तैयार तो रहना चाहिए ना। हर किसी को अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्या पता संकट का समय कब आ जाए। उचित कहते हैं आप। एक तो विष्णु को उसकी बातें अच्छी लगी और दूसरा उसे यह अच्छा लगा कि आज पाटलिपुत्र में यह पहला व्यक्ति था जिसने विष्णु को देखकर अपना दरवाजा बंद नहीं किया था, बल्कि उसने उसे घर के भीतर बुलाया था। तो विष्णु ने उत्सुकतावश उससे एक प्रश्न किया। क्या आप मुझे जानते हैं? बालक तो भगवान का रूप होता है और भगवान को कौन नहीं जानता। मेरा तात्पर्य है कि क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? मैं कहाँ रहता हूं, क्या करता हूं, मेरे पिता कौन है थे? जानता तो नहीं बालक, पर यदि तुम्हें मेरा यह जानना आवश्यक लगता है तो स्वयं ही बता दो। जी, मैं कुलपति चणक का पुत्र विष्णु हूं, विष्णुगुप्त। यही निकट ही मेरा घर है। कुलपति चणक,
नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। हां, याद आया। कुलपति चाणक्य ने ही तो धनानंद के विरुद्ध आंदोलन किया था, जिसमें उनकी। हाँ। मुझे दुख है तुम्हारे लिए। पर क्या मेरे बारे में जानने के बाद आप अपने द्वार बंद नहीं करेंगे? द्वार बंद? क्यों भला? नगर में तो मेरे साथ सब यही कर रहे हैं। जो भी मुझे देखता है मुंह फेर कर चल देता है। किसी द्वार पर भिक्षा मांगने जाता हूं तो लोग द्वार बंद कर देते हैं। दुख की बात है विष्णु कि जिस व्यक्ति ने प्रजा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, वही प्रजा उसके पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। उन सब की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। इतने महान आचार्य के पुत्र को ऐसा दुख। हे ईश्वर। मुझे अपने लिए दुख नहीं है, पर एक छात्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूं। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मुझे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे लिए गुरुकुल के मार्ग बंद हो चुके हैं और देखो विष्णु, जैसे मैं क्षत्रिय हूं और मेरा शस्त्र है तलवार, बनिए का शस्त्र है उसका बही खाता, इसी प्रकार ब्राह्मण का शस्त्र है उसका ज्ञान। और शस्त्र चाहे जो हो, उसमें धार तो करनी ही पड़ती है। इसलिए तुम्हारा प्रयास होना चाहिए कि तुम उच्च शिक्षा ग्रहण करो और अपने ज्ञान और बुद्धि में धार दो। परंतु मेरे लिए गुरुकुल के मार्ग बंद हो चुके हैं और महाराज धनानंद के आदेश अनुसार यदि मुझे किसी भी गुरुकुल में देखा गया तो उसको मिलने वाला राजकीय अनुदान सदा के लिए बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या परेशानी है? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कहा ना कि धनानंद के आदेश के कारण तुम्हें कोई अपने गुरुकुल में नहीं रखना चाहता। तो अब तुम ही बताओ कि धनानंद का आदेश कहां तक चलता है? बोलो बोलो। धनानंद के राज्य यानी मगध तक। उचित। अब तुम स्वयं विचार करो कि क्या गुरुकुल बस मगध में ही है, शेष संसार में कहीं नहीं। आपने सही कहा, गुरुकुल तो और भी होंगे संसार में, और इस गुरुकुल से भी अच्छे और बड़े। धन्यवाद देव, आपने मुझे दिशा दे दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप नहीं जानते कितना बड़ा उपकार किया है आपने इस ब्राह्मण पर। चलता हूं। अरे परंतु भोजन, मैंने तुम्हें भिक्षा नहीं दी तो पाप लगेगा मुझे। आपने बहुत बड़ी भिक्षा दे दी है मुझे देव, अब आज्ञा दीजिए। जाओ विष्णु, ईश्वर तुम्हारा भविष्य उज्जवल करे। विष्णु को जो चाहिए था उसे मिल चुका था। सैनिक की बातों ने जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था, क्योंकि अभी तक उसे यह विचार आया ही नहीं था कि मगध से बाहर भी एक दुनिया है। परंतु अब उसके भीतर एक नई आशा जग चुकी थी। तो सैनिक से विदा लेकर वो निकल पड़ा एक ऐसे नगर की खोज में जो मगध और धनानंद की सीमा से बाहर हो, जहां उसके लिए ज्ञान का असीम भंडार खुला हो।